चलते चलते वो महा तक चलते रही उनकी शिक्षा, बहुत ही अच्छा। और वो एक के वो, क्या कहते हैं, अर्हत हो रहे थे। अर्हत होना बहुत बड़ी बात है। तो इसी प्रकार हमारी भी ये शिक्षा धम्म प्रवचन चलते रहेगा जब तक चलता है। तो पिछले बार हमने देखा था दुख क्या है। दुख के बारे में बताने की कोशिश की थी कि पंचवर्गीय भिक्षु को चार आर्य सत्य की शिक्षा बुद्ध दे रहे थे। और उनमें से चार आर्य सत्य क्या है भिक्षु? भिक्षु को बुद्ध क्या कहते हैं? कतमंच भिक्खवे दुखं अरिय सत्यं। क्या है भिक्षु दुख आर्य सत्य? और फिर दुख माने क्या हमने बताने की कोशिश की। उसमें जो बुद्ध के द्वारा जो धम पंचवर्गीय भिक्षु को दुख उन्होंने जो बताया, वो ऐसा ही तो हम बता नहीं सकेंगे, क्योंकि बुद्ध की वाणी हमें बहुत फर्क पड़ा है। हाँ, तो हमने थोड़ा सा उसमें एक फूल फूल की न पाकड़ी कहते हैं ना, छोटी सी कोशिश कर रहे हैं टिमटिमे दिए की तरह, एक सूरज की रोशनी और एक टिमटिमाता दिया में, तो कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बहुत ही कम है। बुद्ध की वाणी से औरत हो रहे थे सभी लोग। हम लोग बोलते तो हम ही खुद श्रोतापन्न नहीं हो पा रहे, तो फिर सुनने वाले कहाँ श्रोतापन्न होंगे? हो भी सकते, अगर उन्होंने सही में उसको लाइन को पकड़ लिए तो बताने वाला पीछे रहेगा, सुनने वाला पहले हो सकता है। तो अच्छी बात है, श्रोतापन्न कम से कम हो जाए। तो बुद्ध ने कहा कतमंच भिक्खवे दुखं यं अरियं सच्चं। तो पंचवर भिक्षु को बता रहे, तो बुद्ध कहते इदम खोपन भिक्खवे दुखं अरियं सच्चं। जाति पि दुखा, जरा पि दुखा, व्याधि पि दुखं, मरणं पि दुखं। शोक परिदेव दुख दोमनस्स पाया सुपि दुखं। क्या कहते हैं? शोक परिदेव दुख दोमनस्सु पाया सापि दुखं। अप्पिये ही संपयोगो दुखं, पिये ही विपयोगो दुखं। यम पिच्छ न लभते तम पी दुखं। संखीते पंच उपादान खंडा पी दुखा। इस प्रकार बुद्ध शिष्य को क्या है भिक्षु दुख आर्य सत्य, तो बुद्ध ही कहते हैं कि दुख आर्य सत्य ये है भिक्षु दुख आर्य सत्य, कि जन्म भी दुख है, विकृति होना भी दुख है, जिसको जरा कहते हैं, बुढ़ापा कहते हैं, व्याधि भी, बीमारी भी दुख है, और मरण भी दुख है। चार दुख बताए पहले, कौन से? जन्म दुख है, जरा अर्थात बुढ़ापा दुख है, विकृत होना दुख है, तीसरा व्याधि हो दुख है, बीमारी दुख है, और चौथा मरण दुख है। फिर कहते हैं शोक परिदेव दुख दोमनस सुपायासा पि दुखा। है ना? ये जो मरण है, मरण या जरा, मरण या व्याधि, तो मरण तो सबसे बड़ा दुख है। तो इसमें शोक करते लोग, पश्चाताप करते हैं, रोते हैं, पीटते हैं, गाते हैं, आलाप लगाते हैं, परेशानी में रहते हैं। तो यह क्या कहते हैं? दुख। क्या कहते हैं? शोक परिदेव दुख दोमन सुपायासा पि दुख। तो ये जो दुख है, मरण, कितना बड़ा है। इसके बाद कहते हैं कि अप्रिय ही, जो हम पसंद नहीं करते, जिसको हम पसंद नहीं करते, जिसको हम शत्रु कहते हैं, और वो अगर सामने पड़ गया, आगे टकरा गया, तो दुख हो जाता है, कर ये क्यों मेरे सामने आ गया। पसंद नहीं करते जिसको। और प्रिय ही विपयोग दुख, और जो हमको जिसको पसंद करते, हमारे जो पास के क्लोज रिलेशन है, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, भाई है, तो आपस के जो पास पास के जो रिश्तेदार है, अगर उनमें से कोई बिछुड़ जाता है, छूट जाता है, मर जाता है, तो दुख होता है।
तो इसलिए कहा कि प्रिय ही विपयोग वियोग, पास के जो पसंद करते उसका वियोग होना ये दुख है। फिर आगे कहते हैं कि यम पिच्छं न लभते तमपि दुखं, अगर किसी चीज को हम चाहते हैं और वो लाभ नहीं हुआ, उस चीज का नहीं मिल पाती तो दुख हो जाता है। जिसको हम चाहते हैं, जैसे अगर हमें शादी करना है, अच्छी लड़की, हमने चाहे कि इस लड़की की शादी हो और वो लड़की नहीं मिली तो दुख होता है। यम पिच्छ न लभते तमपि च दुखम संखीते पंच उपादान खंडापि दुखा। संक्षिप्त में अगर कहा गया तो कहते हैं कि ये जो पंचस्कंद है, पंच उपादान जिसको हम पंचस्कंद कहते हैं, तो ये पंचस्कंद क्या है? रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। ये भी आखिरी में दुख है, क्योंकि अनित्य है, अनात्म है और दुख है। तो इस प्रकार हमने पिछले सप्ताह में हम देखने की कोशिश की थी, दुख है। आज देखेंगे ये दुख का कारण, क्योंकि दुख जो होता है तो कारण, बिना कारण दुख नहीं होता। बुद्ध ने खोज किया, यही तो खोज की, इसलिए दुख तो था। संसार में दुख था, अनेक प्रकार का दुख था। बुद्ध ने अनेक प्रकार के दुख को देखा। हाँ, और वो दुखी है आदमी, आदमी दुखी है ये तो मालूम था, लेकिन बात क्या था, दुख से मुक्ति कैसे हुई ये पता नहीं था, दुख का कारण क्या है ये पता नहीं था। और बुद्ध ये खोजने के लिए गए थे, सिद्धार्थ गौतम यही तो खोजने के लिए, दुख तो है संसार में, अनेक प्रकार का दुख है, बहुत दुख है। अगर हमारे लायक कोई वस्तु नहीं मिलती तो दुख होता ही है। हर प्रकार में कोई भी ऐसा नहीं, अमीर अगर है उसको भी अगर वो सोचता है तो दुखी है वो भी। अगर अफसर है, कोई राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, वो भी दुखी है। इन लोग तो और ज्यादा दुखी है गरीब से भी। गरीब तो काम नहीं करता है, खा आता है, मस्त दिन भर काम करता है, रात को सो जाता है, मस्त सुबह उठता है। दुख तो उनको भी रहता है, लेकिन इस ये उतना दुखी नहीं जितना ये बड़े बड़े पोस्ट पर है, मंत्री है। इनको तो बहुत रात नींद ही नहीं आती उन लोग को, डर लगा रहता है उनको, क्या होगा कल, या रात को कोई आकर मार ना दे। दुखी है जनता सारी सब। तो इसलिए संसार में बुद्ध और अरहत को छोड़कर, अरहतों को छोड़कर, बुद्ध को छोड़कर संसार में कोई भी सुखी नहीं है। लेकिन दुखी क्यों है इसका कारण खोजने के लिए बुद्ध निकल पड़े थे, सिद्धार्थ गौतम निकल पड़े थे और उन्होंने कारण खोजा। क्या कारण खोजा? दुख का कारण है, दुख का कारण है तृष्णा। क्या कहते हैं बुद्ध? दुख का कारण है तृष्णा, जिसको हम लोभ कहते हैं, जिसको हम लालच कहते हैं, लालसा कहते हैं, जिसको हम दुख, लालच, लालसा, जिसको हम आसक्ति कहते हैं, जिसको हम आकर्षण कहते हैं, ये सब लोभ यानी लालसा, लालच, आकर्षण, इच्छा, चाहत, आसक्ति, ये सब इसको कहा है तृष्णा। ये तृष्णा के कारण दुख है, वासना के कारण दुख है, इच्छा के कारण दुख है। तो ये तृष्णा कारण है। तो तृष्णा कैसे कहते हैं? बहुत है, क्या है तृष्णा को? बुद्ध ही कहते कि मैं भी तो दुखी था, मैं भी दुखी था, और इस दुख के कारण मैंने कई जन्म ले लिया और तड़पता रहा, दुख झेलता रहा और तड़पता रहा, अनेक अनेक जन्म लिया, अनेक जाति संसारन संदा विसंग निविसंग गकारकं गवे संतो दुख जाति पुनः पुनः। बार 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 दुख में पड़ता रहा, तड़पता रहा, दुख से घबरा, हर जन्म में दुख को कारण खोजता रहा, लेकिन इसका कारण ही नहीं मिल पा रहा था। हाँ, और तड़पते रहा, शोक करते रहा। आपके तरह, क्या कहते हैं, आप जैसे दुखी है, हम जैसे दुखी है, तो मैं भी ऐसा दुखी था। और ये दुख, ये जो ये तृष्णा को ये खोज रहा था, ये दुख कैसा होता है इसको। और फिर कहते हैं, क्या कहते हैं,
दुख जाति पुनः पुनः, बार बार जन्म, जाति माने जन्म लेना, बार बार इसको खोजने के लिए जन्म लेता रहा, तड़पता रहा, जन्म लेता रहा। फिर कहते, क्या कहते, गकारकं, हे घर बनने वाले, इस घर को, इस जो शरीर को बनाने वाले, अब मैं तुझे पहचान लिया, जान लिया। गकारखं दिठोसी, दिठोसी मैंने, मैंने अब तुमको देख लिया, पहचान लिया, जान लिया, और अब तू दोबारा इस घर का नहीं बना सकती। क्या कहते, पुनः ज्ञंग न काशी, ज्ञंग माने घर, गृह, पुनः इस घर को अब तू नहीं बना सकती। तेरी जो, ये जो है ना, जो सामग्री, वो सामग्री घर बनाने की मैंने उसको जान लिया। जिस सामग्री से तूने घर बनाती है, वो घर बना वाली सामग्री को मैं पहचान लिया है। जैसा, क्या कहते, सब बातें फासू का भग्गा, जैसा किसी को घर बनाने के लिए सामग्री लगती है ना, हाँ, क्या क्या लगता है, पत्थर लगता है, ईटा लगती है, मट्टी लगती है, सीमेंट लगता है, घास फूस बांस बल्ली, बहुत सारा चीजें लगती है। अब ये जान गया मैंने, इस चीज से तूने इस घर बनाई है, ये घर को जिस प्रकार उसको नष्ट कर दिया, इस बांस बल्ली इधर उधर कर दिया, ईटा मट्टी पत्थर इधर सीमेंट सब बिखेर दिया, नष्ट कर दिया, नाश कर दिया, तो घर का बनना ही मुश्किल हो जाएगा। इस प्रकार तेरे घर की सामग्री बनाने वाली तृष्णा मैं जान ली। तेरी सामग्री क्या है, तो तेरी सामग्री बहुत है, ईर्ष्या है, मत्सर है, जलन है, गुस्सा है, द्वेष है, अहंकार है, स्पर्धा है, छल है, कपट है, मात्सर है, मुक्षा है, माया है, शाट्य है, मद मद है, ये सारी तेरी क्या कहते हैं, त्यान औद्धत्य असाध्य कौशिध्य प्रमाद विक्षेप स्मृता असंप्रजन्य, ये सारी सामग्री तेरी मैंने छिन्न भिन्न कर दी, नष्ट कर दी है। तो ये तृष्णा, अब तू इस घर का दोबारा नहीं बना सकती। तो बुद्ध कह रहे लोगों को, भिक्षु को अपने, मैं भी ऐसे था, हाँ, बहुत दुख भोगता था, लेकिन आज पहचान लिया इसको। तो ये तृष्णा है, सबसे बड़ी तृष्णा। ये तृष्णा के कारण ही सब कुछ होता है। तो इसीलिए तो कहते हैं ना, यश शक्ति सती सोता, मना पसवना भूसा। तृष्णा इतनी है, इसके 36 प्रकार के स्रोत है बोलते, अंदर के 16, अपना अंदर के 18 और बाहर के 18, 36 प्रकार के, यश शक्ति सती सोता। सोता, सोता माने धारा, सोता माने प्रवाह, ऐसे सोता यानी स्रोत, ऐसे बहुत सारे स्रोत है तुम्हारे। यश छत्तीस सती सोता पसावना भूसा, इतना सारा स्रोत है। मना, मन, हाँ, तो इसके क्या है, इसको मैं कहते हैं ना, ये तृष्णा के रूप है। मैं, मेरा, मैं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ये सब स्रोत है। हाँ, और तृष्णा के अंदर के बाहर के, तृष्णा अंदर की बाहर की, जो कहते हैं ना 6 इंद्रिया है, ये 6 इंद्रिया है, ये 6 इंद्रिया के, ये इसको दरवाजे कहा गया है, 6 इंद्रियों को। बुद्ध ने इसको दरवाजे कहे हैं। जो आँख है, नाक है, कान है, जीभ है, काया है और मन है, 6 इंद्रिय है। तो 6 इंद्रिय, ये 6 दरवाजे है। ये दरवाजे से आता है, रूप आता है आँख से, कान से शब्द आता है, नाक से गंध आता है, जीभ, जीभ से रस आता है, काया से स्पर्श आता है और मन से विचार आता है। तो ये कितना हो गया, ये 12, 6 विषय हो गए इनके, और 6 इंद्रिय 12, और 12 क्या हो गए इनके, विज्ञान, जिसको हम स्पर्श विज्ञान कहते, चक्षु विज्ञान कहते, श्रोत विज्ञान कहते, ये 18 हो गए। तो ये ऐसे 18, हाँ, पता ही नहीं चलता कब हम इसमें रस जाते। इसीलिए ये क्या कहते, यस्स सत्य सती सोता मना पसवना भूसा, ये मन इसी में लगा रहता है, तृष्णा के अधीन रहते हैं हम लोग। हमारा जीवन वासना के अधीन रहता है, लालसा के अधीन रहता है।
तो यहाँ एक गाथा और कहते हैं, बुद्ध बहुत ही सुंदर गाथा कहते हैं तृष्णा के लिए। तृष्णा ये जड़ है कहते, जड़ बहुत खतरनाक जड़ रहती है। कभी कभी तृष्णा को समझते नहीं, लेकिन जड़ क्या है इसका? लोभ। इसको कहते हैं लोभ। जड़ क्या है? लोभ है। मूड, जिसको मूड कहते हैं, लोभ, है ना। और ये मूड या जड़, जड़ ही खत्म कर दिए तो फिर इधर ऊपर से नहीं होने वाला कुछ भी। लेकिन जड़ ही तो खतरनाक है ना। हम लोग ऊपरी ऊपरी पालू करते, इसलिए कहा यथापि मूले। क्या कहा? यथापि मूले उपद्रवे। एताभि मूले एथापि मूले उपद्रवे दल्हन। क्या कहते हैं? दल्हे, दल्हे। एथापि मूले दल्हे सिनोपि रुखो पुनरेव रुहति। क्या बात है! बड़ी सुंदर गाथा है ये, कृष्णावज्ञ में आती है। यथापि मूले अनुपद्रवे दल्हे सिनोपि रुखं पुनरेव रुहति एवं तन्नानुसय अनुहते निबतंती दुखम इदं पुनः पुनः। बहुत कठिन गाथा है, लेकिन समझने के लिए आसान है। क्या कहते हैं? यथापि माने जैसा, जिस प्रकार, जैसा वैसा, जिसके उसके, ऐसा ना। तो यथा, यथापि, यथा माने जैसा, जिसका उसका, जिस प्रकार इस प्रकार, ऐसा बताने के लिए यथा शब्द। यथापि, यथापि मूले, मूले मूल, मूल माने जड़। अब जड़ माने कैसा? जैसा कि एक पेड़ होता है, झाड़ होता है ना, वृक्ष। तो यहाँ क्या कहते हैं? जैसे एक प्रकार का पेड़ होता है, लेकिन पेड़ ऊपर दिखाई देता है, लेकिन जड़ अंदर रहती है ना। वो जड़ है, ऐसा कहते हैं कि जितना पेड़ ऊपर रहता है, अगर तो कितना भी फीट ऊपर रहा, उतना ही फीट अंदर अंदर उसकी जड़ें रहती है। वो जड़ों के कारण ऊपर खड़ा होता है पेड़, नहीं तो नहीं होता। जड़े के कारण खड़ा है। ये जो स्टैंड है ना, मैंने इसके ऊपर मोबाइल लगाया हूँ, ये स्टैंड के अगर 3 पहिए नहीं रहते तो ये भी नहीं रहता। इसके ऊपर खड़ा है, जड़ मजबूत रहती है, उसके कारण पेड़ खड़ा होता है। तो यहाँ कहते हैं यथापि मूले, जड़, यथापि मूले अनुपद्रवे दल्हे। दल्हे माने मजबूत। जिसकी जड़ मजबूत होती है ना, तो उसकी जब मजबूत जड़ होती है, अनुपद्रवे दल्हे। अनुपद्रवे, उपद्रव, उपद्रव क्या होता है? अनुपद्रवे माने उपद्रवे, उपद्रवे और अनुपद्रवे। उपद्रव माने उपद्रव करना, उपद्रव करते ना, हानि करना, नुकसान करना, गंदगी, इसको उपद्रव कहा गया है। ये बड़ा उपद्रवी है कहते हैं हम लोग, ये बदमाश है कहते हैं, नहीं क्या? तो उपद्रव, तो यहाँ कहते हैं अनुपद्रव माने अनुपद्रव माने हानि नहीं, नुकसान नहीं। यहाँ क्या कहते हैं? यथापि मूले अनुपद्रवे माने नहीं, नुकसान नहीं होता। किसको? वो पेड़ को नुकसान नहीं होता। आगे क्या कहते हैं? यथापि मूले अनुपद्रवे दल्हे, दल्हे माने मजबूत। छिन्नोपि रुखं पुनरेव रुहति। अगर आप छिन्न, छिन्न करना, काटना, हाँ, काटना, छाटना, मोड़ना, तोड़ना, छिन्न या शिनोपी, शिनोपी ने तोड़ दिया, तो क्या कहते हैं? वृक्षों को अगर ऊपर की शाखाएं अगर तुम काट भी दो, तो भी हानि नहीं, उपद्रव नहीं होता उस, क्योंकि उसकी जड़ मजबूत है। वो पेड़ को कोई नुकसान नहीं होता कहते। बुद्ध क्या कहते हैं? अगर तुम ऊपर से पेड़ को सिनोपी रुखो, रुख माने वृक्ष, पेड़, झाड़, रुख माने झाड़ या पेड़, पेड़ को अगर ऊपर के तुम शाखा, उसकी पत्ते अगर छाट दो, काट दो, तो भी उसको कोई हानि नहीं होती, नुकसान नहीं होता, उसका उपद्रव नहीं होता, माने नुकसान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि दल्हे मजबूत है। क्या? मूल, उसका मजबूत अगर मूल है, जड़ अगर मजबूत है, तो ऊपर चाहे कितना भी छाटो वृक्ष को, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका अर्थ ये होता है। तो क्या कहते हैं यहाँ? यथापि मूले अनुपद्रव्य दल्हे चिनोपि रुखो पुनरेव रुहति। बार बार अगर काट दो, छाट दो, ऊपर ऊपर की पल पत्ते आ गए, उसके शाखा आ गई तो काट दो, लेकिन फिर वो वृक्ष पनपता है, फिर वो उससे और वो उगता है, और होता है, क्या बोलते हैं, और उत्पन्न होता है। क्या कहते हैं? एवं तन्नानुसये, क्योंकि उसकी तन्ना रूपी जड़ जो है, वो जड़ मजबूत है। जड़ को तो कुछ भी नहीं हो रहा ना, जड़ को थोड़ी काटा है।
तुम तो ऊपर से वृक्ष काट रहे हो, तो जड़ जो है वो मजबूत है। हाँ, तन्ना एवं पी तन्ना अनुसय अनुहते, उसको कोई आहत नहीं हो रहा है। आहत होना, अनुहत्या यानी आहत माने आहत करना, खत्म करना, समाप्त करता, लेकिन अनुहते आहत नहीं होता। क्या कहते हैं, देखिए शब्द कैसे बुद्ध ने एक एक शब्द लिया। क्या कहते हैं, एवं पी तन्नानुसय अनुहते, अनुहते, अहते, उहते माने नष्ट करना, उहते आहत करना, खत्म करना, समाप्त करना। हाँ, ना उसको कहते उहते या आहत, आहत करना। लेकिन ये अनुहते शब्द अनु आ गया, अनु माने नहीं करना। तो जिसकी जो तृष्णा की जड़ जो है, उसको तो आहत ही नहीं किया, उसको उसको तो नष्ट ही नहीं किया। तो ऊपर से अगर हम लोग, तृष्णा तो अंदर जैसी की वैसी है। हाँ, जो तृष्णा जो वासना है तो अंदर तो वैसी है, उसका जड़ तो वही है पड़ा, अभी तक उसको तो नष्ट ही नहीं हो। तो ऊपर से कितना भी करो, तो भी ऊपर से तो खत्म नहीं, ऊपर से तो वो तो और भी वृक्ष बढ़ेगा। और इसीलिए कहते एवं पीतन्नानुसये, दो शब्द है यहाँ। बड़ा खतरनाक ये शब्द जो है ना, बुद्ध का धम्म ऐसे नहीं, क्या कहते हैं, तन्नानुसय। तन्ह, तन्हा माने तृष्णा, तृष्णा माने इच्छा, चाहत, आसक्ति। ये तृष्णा की जो जड़ है वैसी की वैसी है, वो तो आहत नहीं हुई, उसको तो आहत नहीं किया, उसको तो नष्ट नहीं किया। ऊपर से तुम बहुत, हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, हाँ मैं बहुत ध्यान करता हूँ, मैं बहुत आचरण करता हूँ, ऊपर ऊपर कर रहे हो, लेकिन अंदर तो वैसे की वैसे हो। बुद्ध कहते हैं ऊपर से दिखाने से कुछ नहीं होता कि मैं बहुत मैं बहुत ही बौद्ध हूँ, मैं बहुत ही क्या कहते हैं, ईमानदार हूँ, प्रामाणिक हूँ, लेकिन अंदर तो तुम जैसे के वैसे हो। तो ऊपर से बताने से क्या फायदा, मंडप सजाने से क्या फायदा, अंदर तो वैसा की वैसे ही है जड़। और वो जड़ नहीं, क्या कहते हैं, तन्नानुसय। यहाँ शब्द, दो शब्द मिलाकर शब्द दिया है। जैसे कभी कभी हम दो शब्द कहते हैं ना, ये दोनों शब्द बड़े खतरनाक है, बड़ा विचित्र है। यहाँ दोनों शब्द क्या है कि तन्नानुसय। अब ये अनुशय को मैं समझा नहीं सकूंगा, क्योंकि क्या बहुत ही समय लगता है उसको, और समय होते जा रहा अपना। तन्ना माने तृष्णा, और अनुशय, तन्ह अनुशय, अनुशय शब्द आया इसमें, तन्नानुसय। तो तन्हा माने वासना, और अनुशय, ये दोनों मिलकर, तन्नानुशय मिलकर दोनों हमको क्या कहते हैं, अनुशय उसको कहते हैं कि जो दिखाई नहीं देता। तृष्णा कभी दिखाई देगी, वासना, इच्छा कभी कभी हमें, किसी के ऊपर अगर मान लो एक आधी लड़की जा रही, और उसको अगर हम लोग कभी कभी बोल देते तो हम पता चल जाता तृष्णा है, लेकिन अनुशय दिखाई नहीं देता, इसकी जड़ अंदर रहती है। ये तल में, जिसको तह तह खाने में कहते हैं ना, कभी कभी जैसे कि अभी ये जो लाइट है, लाइट है, तो लाइट है, ऐसा लाइट दिखाई दे रहा, प्रकाश दिखाई दे रहा, लेकिन उसका जड़ कहाँ है, तो अनुशय कहाँ है, वो बटन है। बटन चालू करेंगे तब लाइट चालू होता है, बटन अगर नहीं चालू करें तो लाइट ही नहीं आएगा। तो लेकिन वहां का करंट कहाँ से कहाँ चला जाता है वो, आपको लगा अरे ये लाइट यहाँ कैसे जल गया, बटन तो उधर से दबा दिया। तो कभी कभी वो अनुशय दिखाई नहीं देता, बहुत कोशिश करना पड़ता है उसको अनुशय को देखने के लिए, वो बड़े तह में रहता है। तल घर जिसको कहते हैं ना, वो दिखाई नहीं देता। जैसा उसका उदाहरण दिया है, जैसे कि उसका उदाहरण दिया है वो, काई होती है। जैसे नदी में जाते हैं, नदी में पत्थर रहते सामने ऊपर, और उसका काई जमी रहती है, हरी हरी काई, लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें कुछ नहीं, पत्थर ही है ऐसा लगता है। और जैसे पैर रखते थे फिसल कर सीधा गहराई में चला जाता है, नदी में सीधा डूब जाता है। हाँ, उसको पता ही नहीं चलता, वो अनुशय उसको कहा गया है। फिसल देता है एकदम, दिखाई नहीं देगा, ऐसा लगेगा कुछ भी नहीं है। तो क्या होता है, कभी कभी हम भी ऐसे अनुशय हमारे अंदर रहते हैं, हम दिखाई नहीं देते। वो मुर्गी का उदाहरण दिया ना, लाल मुर्गा, मुर्गा जिसमें तीन जो रहते, लोभ द्वेष मोह के, जो मुर्गा दिखाई दे ना, वो दाने टिपता है, कोक 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 करता है, ऐसा ऐसा जो जमीन उकेरते रहता है, कोक कोक, और पट ले एक चोट मारता, सामने खड़ा हो जाता है, बोलते मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो ऐसे ही खड़ा हूँ। और तो कोक 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 करते, मैं खड़ा हूँ, पट ले चोट मारता है और दाना ले लेता है और बोलते मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे जमीन खोदते रहता है। इसको कहते हैं अनुशय। ऐसे 7 अनुशय है, और यहाँ कहीं न कहीं 7 अनुशय में फँस जाता है आदमी।
और फिर तृष्णा में आ जाता है। 3 प्रकार की तृष्णा हमें मालूम है, लेकिन ये अनुशय बड़े खतरनाक होते हैं। और इसीलिए आदमी ये तन्हा, ये कारण है, अनुशय तृष्णा ये कारण है दुःख का। ये दिखाई नहीं देता, हमें ऊपर से लगता है बहुत ही अच्छा है। जैसे उदाहरण उसको कहते हैं हम लोग, जैसे हम बहुत ही क्या कहते हैं, धार्मिक है, धार्मिकता दिखाते हैं, लेकिन अंदर क्या चलता है पता नहीं चलता हमें, है ना? ऊपर से दिखाई नहीं देता, लेकिन ऊपर से हम बड़े धार्मिक दिखाई देते हैं, बहुत ही अच्छा। किसी को बोलेंगे ध्यान भी करते बोलेंगे, आचरण भी करते रहते, यहाँ झूठ बोलते रहते। क्या है कि अभूतवादी निरंग उपेति। बुद्ध क्या कहते हैं? अभूतवादी निरंग उपेति। क्योंकि क्या है कि ये बोलते हैं कि मैं सत्यवादी हूँ, लेकिन वो सत्यवादी नहीं रहता, अभूतवादी रहता है, असत्यवादी रहता है। लेकिन वो बड़ा दावा करता कि मैं भगवान को मानता हूँ, ईश्वर को मानता हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ। हाँ, सुबह उठता है, पूजा करता है, अनेक प्रकार के देवी देवता की पूजा करता है, और वहां जाकर पूजा कर कर अपने दुकान में जाता है, और दुकान में 10 रुपए की चीज 100 रुपए की बेचता है, और बोलता है नहीं भाई 10 रुपए 2 रुपए तो फायदा लेता हूँ मैं। 100 रुपए की बेचता है, 90 रुपए लेता है, और इधर पूजा पाठ करता है, नहीं मैं बहुत धार्मिक हूँ। ऐसा प्रकार के बहुत ही सुंदर ऐसे अपने पास में तरीके अनुशय में रहते हैं। हम तृष्णा में रहते कैसे? अनुशय में रहते। तो अनुशय कैसे? आत्मस्नेह, 7 प्रकार के अनुशय है, तो इसमें कहते हैं आत्मस्नेह। दूसरा आत्म दृष्टि, तीसरा है आत्म मान, चौथा है आत्म मोह, पांचवा है विचिकित्सा, छठवा है जिसको हम कहते हैं काम राग, और सातवां है द्वेष। ये 7 अनुशय अगर लाइन से अगर बताए तो हम पहला है, अगर देखें पहला अनुशय है उसको कहते कामराग, दूसरा अनुशय है भवराग, तीसरा अनुशय प्रतीक, चौथा अनुशय दृष्टि, पांचवा अनुशय है दृष्टि अर्थात चौथा दृष्टि अर्थात मिथ्या दृष्टि, पांचवा जो अनुशय है उसको कहते हैं विचिकित्सा कुशंका, और अ, छठवा है स्नेह ममता, और सातवां है जिसको हम कहते हैं मोह। मोह माने अज्ञान, अविद्या, जिसको कहते हैं मोह। तो ये जो है 7 अनुशय जो होते हैं, हाँ, तो जिसको कहते हैं आत्म मान, आत्म स्नेह, आत्म दृष्टि, यहाँ ही हम फंसे हुए हैं। आत्म स्नेह, कामराग और भवराग, इसमें आत्म स्नेह होता है। और तीसरा है पटीक, पटीक को मतलब देश, देश में हम लगे रहते हैं, जहाँ लोभ आता है वहां देश आता है। और फिर है आत्ममान, जिसको आत्ममान कहते हैं, सम्मान के लिए भूखे रहते हैं, अहंकार जिसको हम कहते हैं। और उसके बाद में धीरे से जो हम जाते हैं तो मिथ्या दृष्टि, जिसको दृष्टि कहा गया है, और दृष्टि में हम खड़े रहते हैं, और इसको दृष्टि में हमें पता नहीं चलता। अगर हमें किसी को हमें घर में पुण्य कमाना है बोलते तो इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, हाँ उसको नवस दो, उसको न उसकी मन्नत मांगो, उसकी मन्नत मांगो, हाँ गंगा स्नान करो। इस प्रकार का हम कहीं ना कहीं कर्म कांड में फंस जाते, मिथ्या दृष्टि में फंस जाते। कभी कभी ध्यान करना ये भी एक मिथ्या दृष्टि हो जाती है। कभी कभी ध्यान करते हम लोग, और ध्यान का आग बंद करके बैठे रहते, और कहते कि हमने बहुत अच्छा ध्यान किया, वो भी एक मिथ्या दृष्टि है। आग बंद करना ही ध्यान नहीं होता है, अंदर तो चलते रहता बहुत। आप अगर आंखें खुली रहे उतना, अगर आपने देखे आंखें खुली में देखोगे ना, उतना समझ नहीं आता, लेकिन जब आंख बंद करते हैं तो सारा नजारा दिखाई देता है, कहाँ से कहाँ चला जाता है मन, पता ही नहीं चलता। इसलिए तो कहा है फंदन चप्पलंग चित्तंग तुरखंग दू निवारे। ये मन ऐसा चप्पल है, चंचल है कि इसका रक्षा करना बड़ा मुश्किल है, कठिन है कहते हैं। उसका निवारण करना बड़ा कठिन है। फंदनंग चप्पलंग चित्तंग दूरखंग दू निवारे। हाँ, चित्तवग्ग में कहा है। क्या कहते हैं, ये मन इतना चंचल है, इतना चपल है
तो उसको रक्षा करना बड़ा कठिन है, ऐसा कहते बुद्ध। और उसका निवारण करना बड़ा कठिन है। उजुम करोति मेघावी, लेकिन इसको भी किया जाता है। ऐसे मन को भी हम कंट्रोल में कर सकते हैं। बुद्ध कहते ध्यान से ही करना पड़ेगा। तो ध्यान की विधि ठीक से सीखना पड़ेगा। ध्यान करना ठीक से सीखना पड़ेगा। अगर ध्यान नहीं करेंगे, खाली आँख बंद करके ही नहीं होता। कभी इधर मच्छर काटा, कभी उधर काटा, कभी इधर खुजली हो गई, कभी बाल खुजा रहे, इसको ध्यान कहते हैं क्या? हमारा वो आलस है, एक प्रकार का हम आलसी रहते हैं उस समय, और उसको ही ध्यान कहते हैं हम। तो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं हम ये अनुशय में। हमको लगता है कि अच्छे बैठे हैं। तो अनुशय, ये 7 प्रकार के अनुशय है। तो ज्यादा आत्म स्नेह, आत्ममान, आत्मदृष्टि और आत्म मोह में रह गए थे, फंसे रहते हैं। और फिर विचिकित्सा, विचिकित्सा माने कुशंका में रहते हैं हम लोग। कुशंका का अर्थ क्या होता है? बुद्ध धम्म में कुशंका का अर्थ होता है बुद्ध के ऊपर शंका करना, धम्म के ऊपर शंकित होना, संघ के ऊपर शंका करना, प्रतीत्य समुत्पाद पर शंका करना, पुनर्भव पुनर्जन्म पर शंका करना। क्योंकि हमें पता नहीं चलता है, फिर हम लोग फुकट बहस करते कि पुनर्भव क्या है, पुनर्जन्म क्या है, बुद्ध धर्म में तो आत्मा नहीं है, तो पुनर्जन्म कैसा है? इसमें उलझन में रहते हैं। और इसी कारण हम श्रोतापन्न नहीं बन सकते। क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि कुशंका में जब तक रहेंगे, हाँ, क्या है पुनर्भव, क्या है पुनर्जन्म, क्या है प्रतीत्य समुत्पाद, हाँ, क्या है कार्य कारण भाव, इसको अगर नहीं समझते तो हम शंका में रहते, तो हम कहाँ श्रोतापन्न हो जाएंगे? कुशंका ये बड़ा बंधन है, ये श्रोतापन्न का अड़थड़ा, बड़ा बड़ा रोधा है ये। और इसीलिए हमें यहाँ कुशंका में ज्यादा विचिकित्सा में रहते, और ये पता नहीं चलता। हम कभी कभी समर्थन करते हैं, कुशंका में भी रहकर समर्थन करते किसी बात का। हाँ, परिधान करना चाहिए, कोई बोलता हाँ तो समर्थन करते हैं। आपने पता ही नहीं परिधान क्या होता है, पूजा क्या क्या होता है, पूजा क्या होता है, परिधान क्या होता है, पता ही नहीं चलता। और फिर हम अनायास, कोई प्रभावित रहता आदमी तो उसका समर्थन करते हैं। तो यहाँ कुशंका में भी बहुत ही हम इसको अनुशय कहा गया, बहुत खतरनाक है ये अनुशय। और इसीलिए कुशंका दूर करना चाहिए। और जो कुछ बातें अगर बुद्ध ने अगर 10 पारमिता कहते हैं, या बुद्ध के जन्म हो गए बोलते हैं बहुत सारे, तो बुद्ध के जन्म हो गए तो पुनर्भव हुआ होगा ना उसका। लेकिन हम बोलते कि हमारा आत्मा नहीं, तो पुनर्भव कैसा मानेंगे? यहाँ उलझन में रहते, क्योंकि हमारा अध्ययन नहीं रहता। और हमें वो जो प्रतीत समुत्पाद है ना, वो समझ में नहीं आता बराबर। हाँ, बोलते हैं ना, अविद्या पच्चया संखारा, संखारा पच्चया विज्ञाना, विज्ञाना पंच पच्चया नाम रूपा, ये नहीं समझ में आता है हमें। और इसकी ये जो कड़िया अगर हम बराबर समझ गए ना, दूध से लोनी, दूध से क्या होता है, दूध से क्या होता है, मही होता है, मही से दही, दही से लोनी, लोनी तूप जिसको कहते हैं घी, घी से खवा, ये जो बनते रहता है, ऐसा ही ये प्रतीत समुत्पाद, इसको समझना पड़ेगा। लेकिन नहीं समझने के कारण हम अंधेरे में तीर मारते हैं। फिर कहते कौन बताया पुनर्जन्म, फिर बाबा साहब ने कहाँ बताया पुनर्जन्म। और फिर बाबा साहब ने पुनर्जन्म नहीं बताया, तो बुद्ध और धम्म में कहाँ लिखा है पुनर्जन्म? फिर बाबा साहब ने सुमेध नाम के बोधिसत्व की कहानी क्यों डाली उसमें, कि बोधिसत्व कहते हैं सुमेध की माता, मैं आपके गर्भ में आना चाहता हूँ, स्वीकार करती है क्या? महामाया को कहते हैं सुमेध भिक्षु, अपने सुमेध बोधिसत्व। और बाबा साहब ने बुद्ध और उनके धम्म में डाला। अगर पुनर्जन्म ही नहीं होता, तो बाबा साहब ने उसमें क्यों डाला? इसमें विचार नहीं करते हम लोग। हमें विचार करना है, चिंतन करना है कि ये सुमेध नाम का बोधिसत्व कैसा बोलता है वहां। फिर फिर बाबा साहब ने कहते बुद्ध और उनके धम्म में कहाँ लिखा, कहते बाबा साहब ने उसमें स्थित्यंतर लिखा है। स्थित्यंतर माने भूमा। बुद्धत्व प्राप्ति के लिए 10 भूमि की बात की है उसमें बाबा साहब ने। हाँ, बुद्ध और उनके धम्म में। फिर आखिरी में अगर देखेंगे तो स्वदेश लौट आने की याचना करते बाबा साहब करते स्वदेश लौटने की याचना। अगर आप बुद्ध और उनका धम्म पढ़ेंगे तो आखिरी के पन्नों में पढ़ना, क्या क्या याचना की बाबा साहब ने। बाबा साहब की याचना है वो लिखी हुई। क्या कहते हैं याचना में? हे पुरुषोत्तम,
अब पुरुषोत्तम शब्द आया इसलिए हमें परहेज होता है, कभी-कभी पुरुषोत्तम क्यों लिखा? ये पुरुषोत्तम तो दूसरा है। पुरुषोत्तम का अर्थ होता है सभी पुरुषों में उत्तम, सभी पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, मैं सर्व भावना से तथागत की शरण ग्रहण करता हूँ कि जिनकी ज्योति निर्बाध रूप से दसों दिशाओं में व्याप्त है। तो मैं कामना करता हूँ कि आपके उस सुखावती लोक में जन्म ग्रहण करूँ। अब बताइए, बाबा साहब लिखते, क्या कहते हैं? आपके उस लोक को जब मैं अपने मानव चक्षु से देखता हूँ, तो जानता हूँ कि तीनों भवों की समस्त भूमि से श्रेष्ठतर है, कि ये आकाश के समान सर्वग्राही है, अनंत और असीम। आपकी धम्मानुसारी करुणा तथा मैत्री सभी भौतिक क्षेत्रों से श्रेष्ठतर उस पुण्य राशि का परिणाम है कि जिसे आपने अनंत अनंत जन्मों में संचित किया है। अनंत जन्मों में संचित किया है करके लिखा है। और बताओ, और बाबा साहब को कहते हैं हम लोग कि बाबा साहब ने कहाँ लिखा है बुद्ध धम्मों में? अध्ययन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, प्रतीत समुत्पाद समझना पड़ेगा, कार्य कारण भाव को क्या है समझना पड़ेगा। इसको ये अनुशय में फंसे हुए हैं हम लोग। 7 अनुशय में दृष्टि में फंसे, मिथ्या दृष्टि में फंसे हुए हैं। तो कभी मिथ्या दृष्टि में फंसे हैं, तो कभी कुशंका में फंसे हुए हैं। ये निकलना बड़ा कठिन है। एक ही इसमें नहीं होता, इसके लिए शिविर लेते हैं हम 7-7 दिन का, तब वहाँ समझाते हैं कि बुद्ध के जो अ, मिथ्या दृष्टि क्या है या सप्तानुशय क्या है ना? तो इसीलिए तृष्णा से बाहर निकलने के लिए तब तृष्णाति तन्नानुसय अनुहते, एक ही गाथा में ये पूर्ण नहीं हो सकती एक ही दिन में। क्या कहते हैं? एवं पी तन्नानुसय अनुहते, और क्या कहते हैं? निबतंती दुःखमिदं पुनः पुनः, इसलिए बार-बार जन्म होता है। बार-बार उसी-उसी में जाता है, निबतती उत्पन्न होना। तो क्या उत्पन्न होना? जिस प्रकार एक पेड़ है, ऊपर-ऊपर छाटते जाओ, फिर उत्पन्न होगा उसमें, फिर आएँगे पत्ते, फिर शाखा आएगी, फिर आएगी। क्योंकि जड़ मजबूत है तृष्णा, क्या कहते हैं? लोभ नाम की जड़ जब मजबूत है, तो क्या कहते हैं? लोभ नाम की जड़ अर्थात अविद्या नाम की जड़ है वहां। लोभ जब आते तो उसका जो ऊपर जो बनता है ना, तो तृष्णा नाम का फल लगता है। और तृष्णा नाम का फल लगता है तो दुख नाम का रस, सुख नाम का रस हम खाते हैं। कभी दुख होता है, कभी सुख होता है, क्योंकि तृष्णा नाम के फल को शुरू-शुरू में क्षणिक सुख लगता है। रस रस दुःख नाम का रस निर्माण होता है, कभी सुख नाम का रस निर्माण होता है, क्योंकि जड़ तो वैसी है ना, तो जड़ को देखना पड़ेगा, जड़ को खत्म करना पड़ेगा। और जड़ खत्म कर दे पूर्णो भविका, इसलिए कहा है कतमंच भिक्कवे दुःख समुदयं यं अरियं सच्चं इदं खोपन भिक्कवे दुःखं समुदयं यं अनु, क्या कहते? दुःख समुदयं यं अरियं सच्चं पूर्णो भविका। क्या कहते हैं बुद्ध? पोनो भविका, बार बार जन्म क्यों होता है? भाव भाव में क्यों आते? पोनो भविका, या यतन्ना पोनो भविका। और क्या कहते हैं? नंदीराग सहगता, नंदीराग सहगता, तत्रा तत्राभिनंदिनी से यथीदं काम तन्ना भव तन्ना विभव तन्ना। तो क्या है भिक्षु, ये तृष्णा, ये तृष्णा बार बार जन्म लेती है, क्योंकि इसमें नंदी राग, नंदी माने आकर्षण, राग, राग माने वो राग माने द्वेष नहीं, राग माने ये जो लोभ लालसा, आकर्षण कहते हैं इसको, राग कहते हैं, नंदी कहते हैं। और तत्रा तत्रा भी, जहां नहीं वहां ये तृष्णा है, जहां नहीं वहां तृष्णा है। और क्या कहते हैं? काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव, या 3 प्रकार की तृष्णा। काम तृष्णा माने 6 इंद्रियों के अधीन जो जीवन होता है उसको काम तृष्णा कहते हैं। 6 इंद्रिय हमारी। भव तृष्णा माने बार-बार जन्म होने की इच्छा, बार-बार मुझे कलेक्टर होना चाहिए, मुझे डॉक्टर होना चाहिए, मैं अमीर होना चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए। ये बार-बार भव भव तृष्णा माने बार-बार संतुष्ट नहीं रहता जीवन, समाधान नहीं रहता जीवन, असमाधान नहीं रहता, बार-बार तृष्णा में आने की इच्छा। और फिर विभव तृष्णा माने ये खाओ पियो मत करो, क्या होने वाला तृष्णा। और कभी-कभी इसमें कुछ भी नहीं रहने वाला, नष्ट होने वाला है। तो कभी-कभी इसमें आत्महत्या भी करते। भव तृष्णा बहुत खतरनाक, विभव तृष्णा बहुत खतरनाक है। इसको हम कभी फिर समझाएँगे। लेकिन अभी ये काम तृष्णा, भव तृष्णा हमको समझना है। और ये तृष्णा के अधीन हमारा जीवन रहता है, और तृष्णा ये दुःख का कारण है। दुःख का कारण क्या है? ये तृष्णा।
तो इस तृष्णा को जब खत्म करेंगे तो उसका भी निरोध हो सकता है। तो निरोधा क्या कहते हैं, दुःख निरोध कहा गया है उसको। तो हमें ये तृष्णा को देखना पड़ेगा, ये तृष्णा दुःख का कारण है और इसका निरोध भी हो सकता है। तो तृष्णा 3 प्रकार के, भव काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, और ये इसके साथ अनुशय जुड़ा हुआ है। अनुशय में हम छिपे रहे तो अनुशय दिखाई नहीं देता, वो कैसा पीछे से वार करता है पता नहीं चलता। जैसा कभी किसी को पीछे से वार करने का रहता है ना, जैसे आजकल की सरकार पीछे से वार कर रही है, हमारा हमारे सब शिक्षा बंद कर दिए, हमारी नौकरी खो ये पीछे से वार कर रहे हैं ना, सब क्या है, प्राइवेटीकरण ये सामने से दिखाई देता है आपको, लेकिन पीछे से वार कर दिया कि ये जो एससी एसटी के लोग जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना, तो इनको पीछे से वार कर रहे हैं कि इनका आरक्षण बंद कर दो। तो आरक्षण बंद करेंगे तो चिल्लाएंगे, तो इनकी स्कूलें बंद कर दो, इनकी नौकरी बंद कर दो। ये ऐसे पीछे से वार करने वाला अनुशय, ये अनुशय वाला है सरकार, समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे अंदर का अनुशय निकालना पड़ेगा, तृष्णा निकालनी पड़ेगी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने सुना। आपके अंतर्मन को प्रणाम करता हूँ और यहीं रुकता हूँ। सबको मैत्रीपूर्ण जय भीम। धन्यवाद।